रात के 2:14 बज रहे थे। समीर शहर के सबसे पुराने और सुनसान रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठा था। उसका फोन बंद हो चुका था और अगली ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं था। तभी स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से एक भारी घरघराती आवाज आई, सावधान, जो इस ट्रेन को देखे वो अगला हो सकता है। समीर को लगा शायद कोई पुराना रिकॉर्ड बजा रहा है या कोई मजाक है, लेकिन तभी दूर सुरंग से एक मध्यम पीली रोशनी दिखाई दी। अजीब बात यह थी कि पटरी पर कोई आवाज नहीं थी, न लोहे के टकराने की गूंज, न इंजन की चिंगार। बस एक बर्फीली हवा का झोंका आया जो हड्डियों तक को कपा गया। वो काली बोगिया, एक कोयले के रंग की काली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसकी खिड़कियों के शीशे इतने धुंधले थे कि अंदर कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस कुछ काली परछाइयां हिलती हुई लग रही थीं। समीर अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, उसकी नसें जम चुकी थीं। ट्रेन का दरवाजा उसके ठीक सामने खुला। अंदर से सड़ी हुई पत्तियों और पुरानी मिट्टी जैसी गंध आ रही थी। चेतावनी का सच। तभी उसने देखा, खिड़की के धुंधले शीशे पर अंदर की तरफ से किसी ने अपना हाथ रखा। वो हाथ इंसानी नहीं लग रहा था, उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और पीली थीं। उस हाथ ने शीशे पर जमी धूल को पोंछा और समीर की आंखों में सीधे झांका। समीर की चीख गले में ही फंस गई। ट्रेन के हर डिब्बे की खिड़की पर अब चेहरे उभर आए थे, सफेद, बिना पुतलियों वाली आंखों वाले चेहरे। वे सब समीर की ओर इशारा कर रहे थे और एक साथ फुसफुसा रहे थे, अगला, अगला, अगला। समीर पीछे मुड़ा और पागलों की तरह स्टेशन से बाहर की तरफ भागा। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद नहीं कर लिया। अंत। उसकी सांस फूल रही थी। उसने राहत की सांस ली कि वह बच गया। तभी उसे अपनी अलमारी के आईने पर कुछ चमकता हुआ दिखा। आईने की धुंध पर उंगली से कुछ ताजा ताजा लिखा हुआ था, अगले स्टेशन पर मिलते हैं, समीर। बाहर गली से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी, जबकि समीर के घर के आसपास कोई पटरी ही नहीं थी। अचानक समीर की नजर कमरे के कोने पर गई। वहां एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना चेहरे के। समीर ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ना चाहा। उसके पैर भारी हो गए, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। जैसे ही उसने पूरी तरह मुड़कर देखा, परछाई गायब थी, लेकिन डर अब कमरे में फैल चुका था। तभी बाहर से एक आवाज आई, ट्रेन की सीटी, इतनी तेज और साफ जैसे खिड़की के ठीक नीचे से आई हो। समीर कांपते हाथों से पर्दा हटाकर बाहर झांका। गली में घना कोहरा था और सन्नाटा अस्वाभाविक रूप से भारी। कोहरे के बीच सड़क पर कुछ उभरने लगा, लोहे की चमक, रेल की पटरियां, और फिर सड़क के बीचों बीच वही काली ट्रेन खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी स्टेशन पर थी। ट्रेन की खिड़कियों में चेहरे दिखने लगे, सफेद, बिना पुतलियों की आंखें। सबकी निगाहें एक ही दिशा में थीं, समीर पर। एक खिड़की पर समीर ठिठक गया। वहां उसका अपना चेहरा था, निष्प्राण, खाली आंखों के साथ। ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से वही सड़ी मिट्टी और पत्तियों की गंध आई। अंधेरे से एक आवाज निकली, अब बारी तुम्हारी है, समीर। समीर भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। एक अदृश्य ताकत ने उसे खींचना शुरू किया। हर कदम अपने आप ट्रेन की ओर बढ़ रहा था। अंत बटा क्लिफ हैंगर। अचानक सब कुछ गायब हो गया। ट्रेन, पटरियां, आवाजें, सड़क फिर से खाली थी। लेकिन अगली सुबह समीर के कमरे में उसका बिस्तर खाली था और रेलवे स्टेशन की पुरानी बेंच पर एक नया यात्री चुपचाप बैठा था। क्या आप इस कहानी का दूसरा भाग चाहेंगे या मैं इस प्लॉट पर आधारित एक डरावनी तैयार करूं? समीर धीरे धीरे आईने से पीछे हट गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज कमरे में गूंज रही है। आईने पर लिखा वाक्य अब भी ताजा लग रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने उंगली फेरी हो। तभी उसकी नजर आईने में अपने अक्स पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि समीर पीछे हट चुका था, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब अब भी वहीं खड़ा था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। समीर की सांस से भाप निकलने लगी।
उसने कांपते हुए महसूस किया वह अब अकेला नहीं है। आईने के अंदर से धीमी फुसफुसाहट आई। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन आवाज जानी पहचानी थी। वही भारी आवाज जो स्टेशन के लाउड स्पीकर से आई थी। आईने पर एक एक करके उंगलियों के निशान उभरने लगे, मानो कोई अदृश्य चीज अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। कमरे की ट्यूबलाइट तेजी से झपकने लगी। हर झपक के साथ अंधेरा और गहरा होता गया।